नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम दोस्तों शनि के उस महत्वपूर्ण परिवर्तन की बात करेंगे जिसे देख सुनकर आपको बड़ी राहत मिलेगी, बहुत बड़े सुकून का अनुभव होगा। ये गोचर जो शनि का मैं बात करने जा रहा हूँ, ये 17 मई से हैपन होगा और ये 27 साल के तकरीबन बाद इस तरह की स्थिति में शनि आ रहे हैं, आफ्टर 27 ईयर्स। दोस्तों, हम सूक्ष्म परिवर्तन की बात करेंगे जो काफ़ी गहरे प्रभाव डालते हैं। अक्सर हम राशि परिवर्तन की बात तो किया करते हैं। शनि मीन राशि में आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जैसा कि आप इस चार्ट से देख रहे हैं। शनि का इस भाव में अभी जून 2027 तक उपस्थित रहना निश्चित है। यहाँ से शनि हिलने वाले नहीं हैं, आगे पीछे जाने वाले नहीं हैं। हाँ, शनि वक्री होंगे जुलाई के महीने में, वो बात दूसरी है, परंतु जो मैं तथ्य आपको बताने वाला हूँ वह बड़ी राहत देने वाला है, बड़ा एक सुकून देने वाला है। हाँ, तरक्की के रास्ते भी काफ़ी जातकों के लिए ये परिवर्तन प्रशस्त करने वाला है। भाग्य का साथ भी काफ़ी जातकों को, तुला राशि तुला लगन के जातकों को मिलने वाला है। किस्मत, जी हाँ दोस्तों, किस्मत का जोड़ तोड़ होने जा रहा है। बस 16 मई तक इंतज़ार करिए, वेट टिल 16 मई। हालांकि मई के महीने में भी ग्रह काफ़ी परिवर्तनशील हैं, परंतु मैं तो बड़े परिवर्तन की बात करने जा रहा हूं जो काफ़ी गहरा प्रभाव आपकी ज़िंदगी के ऊपर छोड़ेगा ही छोड़ेगा। भले आप कहीं भी चले जाएं, इसके प्रभाव से तो कोई भी इंसान नहीं बचा इस धरा पर। शनि है आखिर, परंतु सुखद बात यह है कि ये राहत भी देते हैं और ये भाग्य भी चमकाने वाले हैं। आपकी कई पीड़ाओं का अंत हो जाता इस अवधि में, 145 दिनों में। आप इंतजार कर रहे थे नौकरी की, नौकरी मिल नहीं रही, कारण कुछ और ही निकला। आपने तो देखा आपकी दशांतर दशा बहुत अच्छी है। भारद्वाज जी अक्सर कहते हैं शनि राजा बना देते हैं छठे भाव में, पर हम राजा क्यों नहीं बन रहे। कुछ जातकों का मुझे कंप्लेंट भी आता है। दोस्तों, आपका हक बनता है कंप्लेंट करना, परंतु मैं ये बता दूं साथ में, ये जनरल राशिफल है। करोड़ों व्यक्ति होंगे तुला राशि तुला लगन के, सभी की महादशा अंतरदशा एक जैसी हो, कुंडली हर किसी की अलग होती है, परंतु गोचर जब अच्छा होता है तो बुरा नहीं होता, भले बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो हर किसी के लिए। तो आपको उस अनुपात में मैं बताया करता हूँ फल मिलता है जिस अनुपात में आपकी कुंडली में राजयोग होते हैं। अगर आप पहले से ही राजा हैं तो आपको और भी बड़ा पद मिल जाता है। बड़ी पोस्ट पर हैं तो प्रमोशन हो जाती है। अगर बेरोजगार हैं तो नौकरी मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती, नौकरी मिल जाती है। अगर धन है ही नहीं तो धन आने के योग बन जाते, धन आ जाता है। कुछ लोग पहले से ही जन्मजाति करोड़पति होते हैं, उन्हें ऐसा वक्त अरबपति बना देता है जिस पोजीशन से शनि जा रहे हैं छठे भाव से। इसमें कोई दो राय नहीं। 30 साल बाद, बल्कि 27.5 साल बाद शनि मीन राशि में आए हैं और 2.5 साल यहाँ पर रहेंगे। 1 साल हुआ है अभी यहाँ पर इन्हें, और तकरीबन 1.5 साल और यहाँ पर रहेंगे। एनीवेज, हम अपने बिंदु पर आते हैं। बात तो हालांकि शनि की ही करेंगे, परंतु जो मैं पहलू बताने जा रहा हूँ, 16 मई के पश्चात शनि उत्तरा भद्रापद नक्षत्र को छोड़कर रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और बुध आपके भाग्यस्थान के मालिक हैं। है ना इसमें एक उम्मीद भरी
एक आस भरी यहाँ पर, बल्कि बहुत सुखद है ये गोचर। छठे भाव में हो तो वैसे ही सुखद होता है, फिर भी नक्षत्रों का प्रभाव कहीं ना कहीं 20-30% पड़ जाता है। अगर आप इसे 50-60% ना भी नापें तो मैंने अक्सर देखा है 30-40% तक भी नक्षत्र प्रभावित करते हैं। जितना भी हमें सुखद फल मिलता है उसको हम जांचने की कोशिश करते हैं, विश्लेषण से आपको बताते हैं। देखिए, रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और 9 अक्टूबर तक 145 डेज बुध के नक्षत्र में शनि रहेंगे और शनि छठे भाव में रहेंगे। देखिए, किस्मत कहाँ पर संबंध बना रही है? छठे भाव से। छठा भाव होता है नौकरी का, सर्विस रिलेटेड मैटर्स का। सर्विस को लेकर किसी तरह की आपके रास्ते में दुविधा है, प्रॉब्लम है, तो वह सर्विस में जो भी दुविधा है उसका अंत होता है। कई बार होता है आपके ऊपर अभियोग लग जाता है, सस्पेंशन हो जाती है, तो आप बहाल हो जाते हैं। कोई एलिगेशन लगा देता है कोई, तो वो एलिगेशन खत्म हो जाता है। और कोर्ट कचहरी का भाव है छठा भाव। छठे भाव में बैठा हुआ ये शनि कोर्ट कचहरी में आपको भाग्यशाली बना देता है। अगर आप वकील हैं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस चलती है। कहने का मतलब, अगर आप कोर्ट्स से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है आपका कामकाज, जज हो सकते हैं, वहाँ पर कोर्ट कचहरी में रीडर हो सकते हैं, है ना, क्लैरिकल वर्क करने वाले हो सकते हैं, तो आपको सफलता मिलती है, भाग्य साथ देता है, आपकी तरक्की होती है, प्रमोशन होती है और आपकी इंक्रीमेंट लगती है और धन की स्थिति बेहतर होती है। दूसरे, शनि छठे भाव में बैठकर कहीं ना कहीं कर्जे के भी कर्जे से निपटने के योग बनाते हैं। शनि क्रूर ग्रह हैं, छठे भाव में बैठे तो आप के ऊपर कर्जा रहता नहीं। अगर आपको बिजनेस के लिए बैंकों से कर्जा चाहिए, लोन चाहिए, तो भाग्य के कारण इस अवधि में लोन बहुत जल्दी हो जाएगा। लोन चुकाने के भी आपको सुअवसर मिलने वाले हैं 9 अक्टूबर तक। और कोई लिगेसी से लाभ हो जाए किस्मत के कारण, क्योंकि अष्टम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है, वृषभ राशि के ऊपर मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है। आयु लंबी रहेगी, स्वास्थ्य इंप्रूव होगा। 12वें भाव के ऊपर ये शनि की दृष्टि रेवती नक्षत्र में या 9th हाउस से प्रभावित होकर विदेशी कामकाज में सफलता, वीज़ा, ग्रीन कार्ड, पीआर की प्रॉब्लम से निजात पाते हैं। आपका पीआर हो जाता है, ग्रीन कार्ड की प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है, वीज़ा लग जाता है, विदेशाटन के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, विदेश घूमने के योग तो बन ही जाते हैं। 12वां भाव होता है एक्सपेंडिचर का, धर्म का, फैमिली के ऊपर, कुटुंब के ऊपर आपका खर्चा होगा, ये चांसेस ब्राइट हैं। चैरिटी करेंगे तो आपको लाभ भी होगा, स्वास्थ्य इंप्रूव रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर कोई ज़्यादा चिंता नहीं होगी। विदेशाटन के योग के साथ साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता मिलती है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो तरक्की होती है। आपका झुकाव विदेशों की तरफ हो सकता है, आपकी सोच इन्वेंटिव हो सकती है। 12वां भाव होता है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड का भी। आप फिक्शन की दुनिया में अगर कामकाज करते हैं, कोई फिल्म लाइन में है, फिक्शन के ऊपर लिखते हैं, राइटर हैं, क्रिएटिव व्यक्ति हैं, तो क्रिएटिव व्यक्ति जो क्रिएटिविटी है उसमें निखार आता है भाग्य के कारण। फिल्म लाइन में क्रिएटिविटी में भाग्य साथ देता है, ग्लैमर की फील्ड में भाग्य साथ देता है, हॉस्पिटल्स में भाग्य साथ देता है। अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो आपकी तरक्की हो जाती है, आपका मेहनताना बढ़ता है। विदेश जाना चाहते हैं मेडिकल पढ़ाई के लिए तो जा सकते हैं इस अवधि में। कोई कारागार में सजा याफ्ता है, वह कारागार से बाहर आ जाता है इस अवधि में, भाग्य साथ है।
हालांकि शनि की दृष्टि पहले से पड़ रही है, शनि बुरे पहले भी नहीं है, परंतु जब भाग्य का मिश्रण हो जाए शनि के साथ तो इसी अवधि का तो इंतजार होता है शनि को। वक्री होने से पहले आपको निश्चित तौर से बड़ी उपलब्धि देने जा रहे हैं, उच्च पद देने जा रहे हैं, शत्रुहंता बनाने जा रहे हैं। अगर कोई मार्केटिंग का व्यक्ति है, मीडिया के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में है, तो आपका डंका बजने वाला है। साहसी रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे और तीर्थाटन के योग बनते हैं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं। 12वां भाव अध्यात्म का भी होता है। शनि तो वैसे ही वैराग्य के कारक होते हैं दोस्तों, तो अध्यात्म के प्रति भी आपका झुकाव हो जाता है। 9th हाउस भी ईश्वर का है, किस्मत का तो है ही, धर्म का है, ज्ञान का है, तो कहीं ना कहीं आपकी ज्ञान पिपासा बढ़ जाती है, धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाती है। योगा, मेडिटेशन, तंत्र मंत्र विद्याओं से जो मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं, लाइफ आफ्टर डेथ भाई कैसा होगा, कि हमारा जीवन 12वां भाव, जिनके 12वें भाव के मालिक की दशा चल रही होती है, वो अक्सर सोचते हैं अगले आने वाले जीवन के बारे में, भले वो 30 साल की उम्र में क्यों ना हो। 50-60 के बाद तो व्यक्ति सोचता ही है, यंग एज में भी ऐसी सोच हो जाती है। 12वां भाव होता ही कुछ ऐसा है। तो एनीवेज, भाग्य आपका साथ देने वाला है। कोर्ट कचहरी में फतेह, ऋण से मुक्त हों। अगर बैंकों से ऋण चाहिए तो ऋण भी मिल जाता है, और विदेशों में आपको सफलता मिले। धर्म के प्रति आपकी आस्था और दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी, क्योंकि 9th हाउस का प्रभाव शनि के ऊपर, शनि के साथ, और शनि सुख भाव के मालिक है, पंचम भाव के मालिक हैं, तो ये बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। सुखों में वृद्धि, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग, वाहन सुख की प्राप्ति के योग इस नक्षत्र के जरिए, और पंचम भाव का भी मालिक है शनि, तो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन में सफलता, स्पेकुलेशन से लाभ, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, लॉटरी के योग तक बनते हैं। संतति को लेकर, संतान को लेकर कोई परेशानी है वह दूर होती है। भाग्य का मिश्रण जो हो रहा है शनि के साथ रेवती नक्षत्र के जरिए, तो स्पेकुलेशन से लाभ, धन बरसेगा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य साथ हो, शनि अच्छी स्थिति में हो, तो धन की स्थिति तो बेहतर होगी ही होगी। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं, एक औपचारिकता चलते चलते कृपया सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे विनती है, गुजारिश है। थैंक यू सो मच। कृपया करके कमेंट करके बताते रहा करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।